नमस्कार साथियों, जोहार। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का प्राचीन इतिहास पुरातत्व, जो कि हम लोग झारखंड जीके का आज पहला क्लास है। इसी तरह आप लोग के बीच लगातार वीडियो आते रहेगा, जो हम लोग झारखंड जीके का जितना पर्सन है सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उस सब में आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा ये वीडियो, और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास का पुरातत्व। तो उससे पहले हम लोग जान लेंगे थोड़ा संक्षेप में। देखिए, झारखंड में जो पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि झारखंड में आदि मानव निवास करते हैं। तो इससे हम लोग यही समझे दोस्तों कि पुरातात्विक उत्खनन में पूर्व मध्य में मेन व्यू क्या है कि उस समय हम लोग को औजार मिला था और पत्थर के औजार उपकरण बड़ी मात्रा में मिला था, जिससे हम लोग को अनुभव हुआ कि झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। तो झारखंड पुरातात्विक इसी तरह हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पूर्व पुरापाषाण काल। तो पूर्व पुरापाषाण काल का जो चला था वो 1 लाख ईस्वी पूर्व के। तो झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पुरापाषाण काल के हैं। तो पुराने अवशेष जो है दोस्तों झारखंड के, वो आपका पूर्व पुरापाषाण काल में है। ठीक है, तो इन अवशेषों में क्या मिला था? पत्थर की कुल्हाड़ी, फलक, बेदनी, खुरचनी, बेदक, तछनी, इसी तरह हम लोग को औजार देखने को मिला था पूर्व पुरापाषाण काल में। ऐसे अवशेष आप लोग को सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू आदि जिले में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के अवशेष कहाँ? आपका सिंहभूम, राधी, संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं स्थलों से उत्तर पुरापाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से आपका 10,000 ईस्वी पूर्व के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो पत्थर के विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। तो मध्य पाषाण काल जो है दोस्तों 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक था, जो अवशेष जैसे हम लोग को मिला था आपका सिंहभूम में, रांची, पलामू, धनबाद एवं संथाल परगना से प्राप्त हुआ था। तो मध्य पुरापाषाण काल में अवशेष हम लोग को कहाँ कहाँ देखने को मिला था? सिंहभूम में, रांची में, पलामू में, धनबाद में और कहाँ? संथाल परगना में प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों, जैसे आपका गांव हुआ बड़का गांव, मंडू, रजरप्पा, इसी तरह के पुरातात्विक अन्वेषण से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित हम लोग को पत्थर के औजार मिले थे, जिनमें औजार के रूप में क्या मिला था आपका? कुल्हाड़ी, बेदनी, खुरचनी, बेदक, तछनी आदि इस तरह के औजार हम लोग को देखने को मिला था। कहाँ? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और कहाँ है? हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले के विभिन्न स्थान में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बड़का गांव, मंडू, रजरप्पा, इसी तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से एक पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कहाँ मिला था? तो हजारीबाग जिले के इसको नामक एक जगह है, जहाँ नाम है उसका इसको। वहाँ पे क्या मिला था? एक बड़े पत्थर के खंड पर आदि मानव द्वारा एक निर्मित चित्र मिला था, जैसे शैल्य चित्र, दीर्घा, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफाएं आदि हम लोग को देखने को मिला था। कहाँ? हजारीबाग जिले के इसको जगह में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको की चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष, मानव, नक्षत्र मंडल आदि के बहुत सारे चित्र जो है अंकित है इसको में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से भूल भुलैया जैसे आकृति भी पाई गई है। कहाँ पाई गई है? आपका इसको में भूल भुलैया जैसे आकृति। ठीक है, और इसको कहाँ है? आपका हजारीबाग जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं सीतागढ़, सीतागढ़ा पहाड़।
सीतागढ़ पहाड़ दोस्तों आपका हजारीबाग में है, जो 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या मिला था वहाँ पे? 6ठी शताब्दी के एक निर्मित क्या मिला था? बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री फैयान ने इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया था, और उस बौद्ध विहार का उल्लेख कौन किया था? आपका चीनी यात्री कौन? चीनी यात्री थे फैयान। तो फैयान ने वहाँ पर जो बौद्ध विहार का जो था उसका वो उल्लेख किया था। और देखते हैं सीतागढ़ से प्राप्त पुरातात्विक महत्व के अधिकांश नमूने जैसे भूरे बलुआ पत्थर ग्रेस सैंडस्टोन पर उकरे कर बनाए गए हैं। इनमें भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से मुक्त एक स्तूप मिला था। पत्थर की चौखटों पर उत्कीर्ण याचनियाँ तथा काले मुरे पत्थर की एक अप्सरा की आकर्षित खंडित प्रतिमा विशेष रूप से हम लोग को देखने को मिला था। तो अभी हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, जो पहले हम लोग देखेंगे हजारीबाग और रामगढ़ में क्या था। इसको सत पहाड़, सरैया, रहम, गोला, कुसुमगढ़, बड़का गांव, बांसगढ़ और रजरप्पा। तो पुरातात्विक यहाँ पे हम लोग हजारीबाग और आपका रामगढ़ में ये सब जगह में देखने को मिला था। आपका पलामू साइड में देखते हैं, पलामू और गढ़वा में कहाँ? शाहपुर, अमानत पुल, दुर्गावती पुल, बजना, रंकाकला, बीरबंद, चंद्रपुर, झाबर और मैलापुर। तो ये जो है आपका दोस्तों पलामू और गढ़वा के बीच, मतलब ये सब जगह में हम लोग को पुरातात्विक स्थल जो है देखने को मिला था। और सिंहभूम में कहाँ कहाँ? आपका जैसे हुआ लोटा पहाड़, ये बराबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। लोटा पहाड़, चक्रधरपुर में टेबो, इसाडी, बारूडी और पूर्णा पानी, डुंगडुंगी और सोरंगा और निमडी, ये आपका हो गया सिंहभूम का पर्सन, ठीक है दोस्तों। और इधर जो है आपका पलामू और गढ़वा और ये हजारीबाग और रामगढ़, ठीक है। ये सब जगह में हम लोग को झारखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल को जो है मिला है। तो अभी हम लोग देखते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह के रूप में बेखत अष्टदल यहाँ से आपका प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर पर बने अष्टदल की ही अनुकृत है। जो विनोबा भावे का जो दोस्तों आपका प्रतीक चिन्ह है, जो बेहद अष्टदल से गुलाबी बलुआ पत्थर बने अष्टदल की आकृति पर है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल के विभिन्न स्थानों की खुदाई से पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल के साथ साथ नवपाषाण काल के पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, स्क्रैप, ब्लेड प्रमुख है। तो पलामू प्रमंडल के बहुत सा जगह होगा जहाँ पर हम लोग खुदाई के माध्यम से क्या क्या मिला था कि जिनमें हम लोग कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, ब्लेड, ठीक है, इस तरह। अभी हम लोग देखते हैं आपका गढ़वा। गढ़वा जिले के भावनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं कोई प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। गढ़वा जिला में हम लोग को क्या क्या मिला था कि दुर्लभ शैलचित्र, प्रागैतिहासिक काल के समय, ठीक है, दुर्लभ शैलभ चित्र हैं, और क्या गुफाएं, और इन गुफाओं के अंदर क्या था? आखेट के चित्र भी है। उन गुफा के अंदर क्या थे कि आखेट के चित्र थे, जैसे इनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं का चित्र प्राप्त हुआ जो गुफा के अंदर था दोस्तों गढ़वा जिले के भवनाथपुर में। तो उस गुफा के अंदर में क्या क्या चित्र देखने को मिला था? आपका हिरन का, भैंस का, पशु का, इस सब चित्र वहाँ से मतलब देखने को मिला था हम लोग को, ठीक है। अब आता है हम लोग सिंहभूम जिले। तो सिंहभूम जिले के जो बारूडी जगह है, बारूडी नामक स्थान से पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़े आदि प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग का जो दोस्तों सिंहभूम जिले के जो बारूडी जगह है, वहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखने को मिला था? उसमें मृद भांड के टुकड़े मिला था, आपका पक्की मिट्टी मिली थी, और पत्थर की हथौड़ी, इसी तरह का और भी कुछ हम लोग को देखने को मिला था सिंहभूम जिले के बारूडी में, ठीक है। और सिंहभूम जिले के जैसे आपका जगह का नाम हुआ बोनगरा, ठीक है, वहाँ पे क्या था कि हाथ से बने मृद भांड के टुकड़े, देखिए सिंहभूम जिले के आपका बनगरा
जगह में क्या मिला था, हाथ से बने मृदभंड के टुकड़े मिला था, बलुई प्रस्तर मिला था और पत्थर के मन के कुल्हाड़ी। ये सब चीज़ सिंहभूम जिले के बनगरा में देखने को मिला था। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे बनगरा के निकट का एक जगह है बनाघाट। तो वहाँ पे क्या है कि नवपसन काल पत्थर की 5 कुल्हाड़ियाँ, 4 बल्ब और पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी की थापी और काले रंग के मृद भाड़ के टुकड़े आदि मिले थे। जैसे बनगरा के सामने क्या है कि बनघाट स्थल है। नवपाषाण कालीन उस समय के पत्थर की 5 कुल्हाड़ियाँ, जैसे चार कलब और पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी हैं, काले रंग के मृद भांड के टुकड़े, ये सब हम लोग को बनगरा के निकट बनाघाट स्थल में देखने को मिला था। अब हम लोग देखते हैं भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया था झारखंड में? तो देखिए, रांची, गुमला और हजारीबाग, ये सब जगह में क्या असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। जिलों के कोई स्थलों के ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे रांची में क्या बोलता है, वहाँ पे भी प्रयोग किया था असुर शब्द का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लहरदग्गा। लहरदग्गा से एक कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। लहरदग्गा में हम लोग को क्या मिला था दोस्तों? एक कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था। पांडु में ईंट की दीवारें और मिट्टी के कलश सहित तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो पांडु में क्या मिला था आपका? ईंट की दीवारें, मिट्टी के कलश, ठीक है, और एक 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के पांडु जगह में एक 4 पाए वाले पत्थर की जो चौकी मिली थी वो कौन सा संग्रहालय में है? तो आपका सही जवाब होगा पटना संग्रहालय में, ठीक है। रांची के नामकुम में तांबे के एक लोहे के औजार और बाण के फलक मिले थे। रांची का जो है दोस्तों, हम लोग का जो रांची के नामकुम जिला में क्या मिला था? तांबा और लोहे के औजार और बाण के फलक मिले थे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आपका मृद से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है, ठीक है। और लुपुंगड़ी में प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं। लुपुंगड़ी में क्या है दोस्तों? प्राचीन के कब्रगाह का हम लोग को प्रमाण मिले हैं। कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। कब्रगाह में के अंदर जो है उसमें हम लोग क्या था कि तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं जुरदाग। जुरदाग आपका जो है परसतिक, जजोड़ा, हरदग्गा, चिपड़ी आदि स्थलों में क्या था कि पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। जैसे इस सब जगह में दोस्तों हम लोग को क्या पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल के कुछ कुछ जो है उपकरण हम लोग को मिले थे। कहाँ कहाँ? जोरदाग, परसदिक, जजोड़ा, हरदग्गा और चिपड़ी में, ठीक है। क्या मिला? उसमें हम लोग को पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल के कुछ कुछ जो है उपकरण मिले थे। जैसे क्या हुआ? कोनोलोको, ठीक है, आपका हो गया सर्द केला, भल्ला उंगरी, ठीक है, और लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। अब देखते हैं परसदिक में उच्च पुरापाषाण और लघु पुरापाषाण काल उपकरण के साथ साथ मध्य पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। परसदिक में क्या है दोस्तों कि उच्च पुरापाषाण और लघु पुरापाषाण कालीन के साथ साथ और कौन सा कि मध्य पाषाणकालीन उपकरण भी हम लोग को प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? परसदिक में, ठीक है। अब आते हैं सिंहभूम जिले के बेनुसागर में। हम लोग का जो सिंहभूम जिले के बेनुसागर में क्या मिला था? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ झारखंड के कौन से ज़िले में प्राप्त हुए थे? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों सिंहभूम जिले में, और सिंहभूम जिले के कहाँ? बेनुसागर में, ठीक है। अभी देखते हैं हजारीबाग जिले के दूध पानी नामक स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग का 8वीं शताब्दी का जो अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? आपका हजारीबाग जिले के कौन सा जगह में? दूध पानी में, ठीक है। तो दूध पानी में हम लोग का 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
अब देखते हैं दोस्तों कि दूध पाने के निकट दुमदुमा नामक स्थल से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। तो दूध पाने के निकट में एक जगह है जहाँ नाम है उसका दुमदुमा, वहाँ पे हम लोग को क्या मिला था कि शिवलिंग प्राप्त हुआ था। ठीक है, और अभी देखते हैं पुरातात्विक अन्वेषण से झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के विकास के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? पुरातात्विक अन्वेषण से आदिमानव के क्या हम लोग को साक्ष्य मिला था, जिससे आपका मानव सभ्यता और सांस्कृतिक विकास की जंगल गाथा सामने आई थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह वीडियो हम लोग धीरे धीरे करके झारखंड जीके का जो पर्सन है दोस्तों पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।